पूछता हूं, आपने कहा कि एक अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष, जब ऐसा सुनने में आता है तो एक गाड़ी की सवारी नजर आती है। क्या ये गाड़ी की सवारी एक साथ आपको नजर कहीं आई? मैं कांग्रेस के लोगों को एक साथ बैठा हुआ भी देख लूं तो भी मैं ये बात समझ जाऊंगा कि कांग्रेस यूनाइटेड हो चुकी है, मगर ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी नेपाल के दौरे पर हैं, कुलदीप जी उनका इंतजार कर रहे हैं, और ये जो लोग हैं ये आपस में, मैं भिवानी के दौरे पर था, वहां मैडम हमारी बड़ी बहन श्रुति जी, उन्होंने किसी की तस्वीर ही नहीं लगाई, वो आज आई नहीं, उन्होंने अपने आप को बताया कि कोरोना से संक्रमित हैं। बाकी लोग, यानी वही स्थिति है, यथा स्थिति जो पहले बनी हुई थी वही स्थिति है। वो चेहरा बदल दें, क्या कहावत थी कि बोतल बदल जाने से उसके इंग्रेडिएंट नहीं, वो इंग्रेडिएंट वही है, अब तो बोतल पर वो कवर नया लगा है। विपक्ष ने सर एक बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा उठा रखा है आजकल, जो चल रहा है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 काउंटर करने के लिए, इस नंबर 1 बेरोजगारी के धनी इसको बनाने के लिए सबसे बड़ा जो कारण है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार रही। उन्होंने लोगों के व्यवसाय को छीनकर, जमीनें हड़प कर बड़े उद्योगपतियों को बेचने का काम किया, जिसको काउंटर हम कर रहे हैं। उस खाई को भरने का प्रयास हमारा जारी है। 75% आरक्षण जैसे ही उस पर फैसला आएगा, आप देखेंगे कि बहुत सा हल तो उसी से हो जाएगा, और सरकारी तौर पर भी जो एग्जामिनेशन टले हैं या जो डिले हुआ है उस पर भी सरकार गंभीर है। सरकार भी ये चाहती है कि युवा बेरोजगार ना हो, युवा उसके साथ खड़ा हो, युवा रोजगार के अवसर पाए और किसी भी तरह से युवा को कोई कठिनाई ना हो, इस बात के लिए हम प्रयास सर 75% ठीक है कि आपने कहा कि हमें मिल गया है, यानी हर हरियाणवी ये चाहता है कि 75% लागू हो, उसमें चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे विपक्षी दल हो, कुछ लोगों को छोड़कर वो अपने राजनीतिक सिद्ध साधना चाहते हैं। मैं उनका तो नहीं कह सकता। अगर यूनिमोनसली ये पूरा हरियाणा ये चाहता है कि 75% लागू हो, अदालतें भी वो फैसला करती हैं जो जनहित का हो, मुझे उम्मीद है कि वो फैसला हो। तो पंजाब में जैसे आम आदमी पार्टी की जीत के बाद हरियाणा में जैसा उठा था, तो आप उसको कैसे देखते हैं आने वाले समय? नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये हम सिर्फ कयास लगा रहे थे। आम आदमी पार्टी की हवा तो पहले दिन निकल गई। कहीं भी चुनाव लड़े जाते हैं चेहरे पर। आज हमारी पार्टी का चेहरा दुष्यंत जी है, उनके चेहरे पर हमने चुनाव लड़ा। भगवंत मान के चेहरे पर चीफ मिनिस्टरशिप हासिल हुई, सरकार बनी। हरियाणा में कोई चेहरा नहीं है। ये बात मेरी आज आप लिख लीजिए। शायद मैं इतना राजनीति में मैच्योर नहीं हूं, फिर भी मैं कह सकता हूं कि चेहरा जब तक नहीं होगा, जब तक आम आदमी पार्टी का हरियाणा में उदय नहीं हो सकता। और चेहरा मेरे हिसाब से आज की इस पूरे परिप्रेक्ष्य में मुझे कोई नजर नहीं आता। उत्साह हमारी पार्टी के लिए और विशेष तौर पर हमारे नेता हरियाणा के ओजस्वी उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी के लिए हरियाणा की जनता में देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स को जोड़ने का आज टारगेट दिया है, क्योंकि स्टूडेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से जोड़े जाते हैं। पीछे एग्जामिनेशन का समय था, अब इनसो एक नई ड्राइव चला करके, कैंप्स लगा करके हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पॉलिटेक्निक, जो भी संस्थाएं हैं उन तक जाकर के 1 लाख नए लोगों को आज से जोड़ने का काम प्रारंभ करेगी। इसके साथ साथ पीछे फसल का सीजन था, जिसके कारण हमारी विधानसभाओं की जो रैलियां थी उसको स्थगित कर दिया गया था। अब सीजन पूरा हो जाने के पश्चात खरखोदा की 15 तारीख को, नारनौंद हल्के की 17 तारीख को, ऐसे ही बरवाड़ा, टोहाना, सोहना और उचाना मई के महीने में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी इन सभी विधानसभा क्षेत्र में जाकर बड़ी रैलियां, विशाल जनसभाएं इनके नेतृत्व में आयोजित होंगी, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचकर सरकार की और पार्टी की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उसको लोगों को अवगत कराने का काम करेंगे। पार्टी है, आज इस बात पर विस्तार से चर्चा हुई और हमारी पार्टी के सभी लोगों ने इस पर बड़ी सकारात्मक बात कही कि जननायक जनता पार्टी का उदय हुए कुछ समय हुआ है, और इस कम समय में जो हमारे विधायक चुन करके आए हैं वो ऐसे क्षेत्र से आए हैं जहां पर आधा हिस्सा वोटरों का शहरी है। तो
तो यानी हमारे विधायकों को आधे हिस्से में शहर के वोट मिले हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि पहले टेस्ट में जननायक जनता पार्टी बहुत अच्छे नंबरों से पास होगी गठबंधन।